प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत नमन। डर करनी डर परम पुरुष, डर करनी डर सार, डर करे सो उभरे और गाफिल खावे मार। डरना है तो इस चीज़ से डरो कि आज मेरी भक्ति नहीं हुई, आज मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, आज अगर मैंने किसी का आत्मा गलती से भी दुखा दी तो मेरा आज का खाता फिर से नरक की तरफ मुझे ले जाएगा। डरना है तो इस चीज़ से डरो। इस चीज़ से क्या डरना कि किसी ने हमें क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया। सच बोलने से भी डर लगता है हमें कि कहीं सामने वाला हमें कुछ ऐसा ना कह दे कि हमारे साथ कुछ घट जाए। अरे जब तुम सच पे हो ना, अगर सत्य तुम्हारे साथ है तो सामने वाला कुछ भी कहेगा, आपके साथ कुछ भी नहीं घट सकता, क्योंकि सत्य सोई जो विनशे नहीं। वाणी याद रहती है। सच वो है जो कभी नहीं मिट सकता। सच स्वयं परमात्मा है और तुम परमात्मा की आवाज़ में जब बोलोगे तो सामने वाले की क्या औकात है कि तुम्हारी बात के ऊपर बात दे देगा और उसकी पूरी हो जाएगी, तुम्हारी कट जाएगी। कट जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हम पता है क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो सच में रहते हैं, फिर से क्या होता है, ये दुनिया की चक्कर भकर इतनी ज़्यादा सुनते हैं ना हम, फिर हम डाउन हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम भूलों की दुनिया में गुम हो जाते हैं। फिर जैसे ही साधना करने बैठोगे ना, फिर मालिक एनर्जेटिक कर देगा। ये मेरे साथ बहुत बारी होता है। मैं जब दुनिया की सुनती हूँ ना, इसने ये कह दिया, अच्छा हे मैं सच्ची में इतनी बुरी हूँ क्या, हे मेरे को तो शायद जीना भी नहीं चाहिए, मैं तो जीवन ही बेकार है मेरा, तो मैं आत्मा कहलाने के भी लायक नहीं हूँ, मेरे को मालिक ने कैसे ये तन बख्श दिया। अपने ऊपर आती है ये बात। और फिर जब साधना करती हूँ ना, जब वो जवाब देता है, तब ऐसे हो जाते जैसे किसी ने बिल्कुल कालक पोत दी थी और मालिक ने आके ऐसे हाथ मारा और सब साफ। मालिक कहते कि जब बाकी जने जने अलग चलते हो ना तुझसे, तो तू ये मत सोचा कर कि तेरी राह ही गलत है। संत जब चलते हैं ना, अकेले ही चलते हैं, भीड़ पीछे अपने आप आ जाती है। ये होता है नेकी करना। कहते हैं यहाँ पर तुम 2 दिन के मेहमान हो, यदि तुमने भक्ति करनी है तो कर लो, नहीं तो नेकी बाकी कुछ नहीं है। और कोई चीज़ नेकी नहीं होती, और गुरु के बिना हमें नेकी करना कोई नहीं सिखा सकता। जो आपको नेकी करना सिखा रहा है ना, प्रभु भक्ति करना सिखा रहा है, और आप प्रभु भक्ति सीख कर पा रहे हो, तो वो ही आपका गुरु है। जिससे भी आप उसको सीख के कर पा रहे हो, तो वो एक्चुअल में आपका गुरु है। आगे साहिब कहते हैं, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ रहेगा, आखिर तुमको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। कि तुम कहाँ से आए हो। पता है किसी को कहाँ से आए हो। साहिब की वाणी अक्सर मैंने बोल बोल के सत्संग में सुना रखी है, मालिक ने बुलवा रखी है हजारों बार। कहाँ से आए हो। अमरलोक से आया रे बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। जब गुरु ने ये बता दिया ना, देखो अभी तक इस भजन को सुन के क्या लग रहा था, हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ से आए और कहाँ हमारा जाना होगा, नहीं पता था ना। तन छूटे मन कहाँ रहेगा, और जब ये तन छूटेगा तो मन कहाँ रहेगा। बताओ मन कहाँ रहेगा। नहीं पता कि तन छूटने के बाद मन कहाँ रहेगा। तन छूटने के बाद मन आत्मा तक जब तक चलता है, जब तक आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच जाती।
इसीलिए कहा है गुरु बिन तुमको कौन कहेगा, आत्म ज्ञान मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। कौन बताएगा तुम्हें गुरु के बिना आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा के साथ मन उसकी यात्रा में तब तक चलता है जब तक कि आत्मा परमात्मा के पास नहीं पहुंच जाती। और ये तन वो साधन है कि आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। आड़े कौन अड़ाता है, अड़ंगिया कौन अड़ाता है, ना पहुंच पाओ, जो नहीं चाहता कि आप वहां जाओ। मन ही अड़कता है, काल पुरुष कह लो, मन कह लो, वही अड़कता है। इसीलिए कहा जाए साहिब ने, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। है ना, मन के साथ में जुड़ाव कहाँ तक है देख लो, बता दिया ना साहिब ने सब कुछ। तो अगर मन से पीछा छुड़ाना चाहते हो, तन छूटने के बाद भी मन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर इस मन से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करो, ताकि अपनी पहचान पता लग सके। अभी तक तो सारा दिन करते ही यही रहते हो, मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन। देखो जब हम मेरा मन बोलते हैं ना, तब भी आत्मा ये बोलती है मैं अलग और मन अलग। कैसे बोलती है अब ये ध्यान दो। मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी आंटी, मेरे रिश्तेदार, मैं उनसे अलग अलग हूं ना। आत्मा तो उस समय भी बोल रही है जब वो बोलती है मेरा मन। हम क्या बोलते हैं, मेरा मन कर रहा है आज मैं रसगुल्ले खा लूं, मेरा मन कर रहा है आज मैं बर्फी खा लूं, मेरा मन कर रहा है आज मैं हलवा खा लूं, मेरा मन नहीं करता मैं उससे बात करूं, मेरा मन ये मेरा मन वो। तो अब आत्मा को नहीं समझ में आ रहा कि वो मन के मते चल रही है। जैसे कि पति ने कहा कि जा जलेबी लिया, जा रसगुल्ले लिया, जा बर्फी लिया, तो आपका तो नहीं है ना वो, किसने कहा है, पति ने कहा है। तो मन क्या हुआ समझो, पति। समझ गए अब, मन क्या हुआ समझो बच्चे, मन क्या हुआ समझो आंटी, मन क्या हुआ समझो पड़ोसी, मन क्या हुआ समझो रिश्तेदार। मेरा मन मेरा पति, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। अब हम क्या कहते हैं, मेरा मन कर रहा है मैं ये खा लूं। तो आप खुद तो नहीं कहना चाहते ना कि मैं ये खा लूं, आपका मन कह रहा है कि मैं ये खा लूं। कभी कभी डॉक्टर पता है क्या कहते हैं कि बेकार वाली दवाई तो आपको पीनी पड़ेगी, कड़वी दवाइयां तो आपको पीनी पड़ेंगी। क्यों पीनी पड़ेंगी, अगर स्वस्थ रहना है तो कड़वी दवाई आपको पीनी पड़ेगी, कहते हैं ना, स्वस्थ रहने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। तब हमारा मन क्या कहता है, मन क्या कहता है, नहीं पीनी, कहता है ना मन, नहीं पीनी, रहने दे, नहीं पीनी, मेरा जी नहीं करता दवाई पीने का, मेरा जी नहीं करता दवाई खाने का, सारा मुंह कड़वा हो जाता है। करते हैं ना हम, ये बचपन में किया है ना हम सब ने। फिर भी हमारी माँ जबरदस्ती हमें वो दवाई ठोकती थी, हमारे अंदर की नहीं ठोकती थी कि तेरा जी की सुनूंगी तो तेरा चल दिया काम, तेरा ठीक कुकर करूंगी। ऐसे ही संतजन पता है क्या करते हैं, आत्मा जब कहती है ना गुरुजी मेरा मन यूँ नहीं कर रहा, हम सोचेंगे, हम देखेंगे, फिर उनकी तो डबल क्लास वहीं से शुरू हो जाती है। उनको तो कड़वी गोली उसी टाइम देनी पड़ती है कि लै भाई आ जा, तेने तो पहले ही फाकी दूंगी, आ जा आ जा, चाहे मेरी आंटी लगती हो चाहे कोई लगती हो, तेने तो पहले ही कड़वी फाकी दे दूँ, आ जा प्यारी, तेरे मुँह तो काबू में आने ही नहीं था, कड़वी फाकियाँ देनी पड़ेंगी फिर तो। आगे समझ में अब क्यों कड़वी गोलियाँ मिलती हैं खाने को, क्योंकि गुरु का काम यही होता है ठीक कर देना दूसरों को। और मालिक जब वो काम करवा रहे हैं ना, तो गुरु मैं नहीं हूँ, वो खुद है, वो ही आके करवाता है ये सारे काम। बंदे में औकात नहीं है वो किसी का गुरु बन जाए। इंसान अगर किसी का गुरु बनने लग गया ना, फिर तो हो लिया उसका, चल लिया काम, उसका कभी काम नहीं चलेगा। गुरु केवल ज्ञान होता है और मन सुरती धुन चेला होती है, कभी गुरु इंसान नहीं होता कोई। और इसीलिए कहा जाता है गुरु को जो नर समझते हैं ना इंसान है, वे नर अंध हैं, अंधे हैं वे।
फिर भी वाणियों से भी नहीं समझ में आती बातें। आगे कहते हैं, भाई भतीजा कुटुंब कबीला, 2 दिन का है तन मन का मेला, अंत समय तू चले अकेला, तज माया मंडान। कि भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितने हैं ना ये हमारे, मतलब के सब यारी हैं, मतलब निकल जाता है तो रिश्ते होते खारी हैं, हो जाते ना खारी। अभी समझो किसी के घर में ना माँ बाप गुजर गए, भाई भाभी रह गए बस, है ना, और कह दो भाई भाभीियों को, अव्वल तो कहना ही, लड़कियां कहती नहीं है बेचारी हमें बुला लो, है ना, वो अपने आप से फ़ोन करके बुलाएंगे नहीं, और लड़कियां चली जाएंगी ना, के काम आई थी, किन्ने बुलाई थी, कितने दिन रहेगी, कि भाई वो उसका घर नहीं रहा के। इसीलिए कहा जाता है, जा घर संत ना पूजिए, साधु का ना हो आन, ते घर मरगट जानिए, बिल्कुल हैं शमशान। जैसे शमशान घाट होते हैं ना, वे घर ऐसे समझो जिस घर में संतों का आगमन नहीं होता, साधुओं का आना जाना नहीं होता, उनका मान सम्मान जो नहीं कर सकते, जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो अब कुटुंब कबीला कितना ही जोड़ लो, सब मतलब की यारी है कि नहीं है, पता है ना, क्योंकि तन से हैं वो हमारे अपने। अभी कुटुंब कबीले में से समझाने लग जाओ, भाइयों को समझा के आओ जाके अपने मैके में, सुन लेंगे, अपने पतियों को समझा दो सुन लेंगे, अपने बच्चों को समझा दो सुन लेंगे। अभी इनको कह दो नोटों के लिए, सुन लेंगे। अभी इनको कह दो जायदाद के लिए, सुन लेंगे। कह दो बेटा मैं तेरे नाम वसीयत करवाने जा रही हूँ, सुन लेंगे। भक्ति के लिए कह दो, फिर कौन अपना हुआ, जो तुम्हारी वसीयत चाह रहा है, जो तुम्हारे मरते ही तुम्हारे शरीर को 10 मिनट भी नहीं रखेगा कि भाई माँ क्या पता उल्टी आ जाए, ले रखे लो इसने यहीं पे, कि हम कितने अपने हैं इनके, कि ये बंदे इतना भी नहीं सोचते, शायद वो निकल के बाहर गई है, क्या पता उल्टी आ जाए, ले 2-4 दिन तो अपने घर में रख ले। अरे जो करवा चौथ का व्रत रखती है ना औरतें, उस औरत से पूछ के देखो, उसने 1 साल अपने घर में मरे हुए पति को रखा था। कहानी पढ़ते हो ना, उसका पति इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि मरणासन पे था, मर ही गया था एक किस्म का। वो एक झोपड़ी उसमें रहती थी, बंद कमरे में, बांदियाँ उसको तेल पूड़े दे के जाती थी। पढ़ते हो ना कहानियाँ, कहानी पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है, उसको अपना के देखो, से सकते हो इतने बीमार इंसान को आप, जितने को उसने सेया था। पक्का निश्चय था, दृढ़ निश्चय था कि हाँ ये ठीक होगा। अपने अंदर से हमें सबको पता है, चाहे हम ऊपर से कितनी भी बातें कर ले, अंदर से हम सबको पता है हम खोखले हो चुके हैं। किसी रिश्ते में किसी को भी हम समझाने जाते हैं ना, तो वो उल्टे पड़ते हैं। और अभी उनको धन दौलत की बातें कर लो बैठ के, चाहे 10 घंटे बात कर लो, वो उठ के भी नहीं जाने वाले, यहीं बैठे रहेंगे, तुम्हारे साथ चिपके पड़े रहेंगे जोक की तरह। अभी भक्ति की 4 बातें शुरू कर दो, सत्संग की बातें, क्या मम्मी तू सारा दिन यही बातें करती रहती है ना। यही फ़र्क होता है, समझ के देखो कौन अपना है कौन बेगाना, मगर नहीं हमारे समझ में आती। और इसीलिए साहिब कहते हैं, अंत समय जब तू चलेगा ना अकेला, ये जो माया और ये धन दौलत, ये खजाना जोड़ रखा है ना, ये सब मंडा मंडाया यहीं रह जाएगा तेरा, तज के जाएगा इसको, जितना मांड रखा है तूने यहाँ पे।